नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एफजीएफए के ऊपर। ये एफजीएफए फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जो इंडिया और रशिया के बीच में शुरू हुआ था और बाद में किसी कारणवश ये बंद हो गया था। लेकिन दोस्तों अभी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके हिसाब से ये प्रोग्राम दोबारा शुरू हो सकता है और कैसे शुरू हो सकता है इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया लगातार ये ऑप्शन ढूंढ रहा है कि वह एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट रशिया से लेके अपनी एयरफोर्स को एक नए हैवीवेट हाई परफॉर्मेंस कॉम्बैट जेट से इक्विप्ड करे, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों की भी क्षमता काफी ज्यादा बढ़ रही है। दोस्तों रशियन ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर डेनिस मेंटुरोव ने कहा है कि इंडिया और रशिया के बीच में जॉइंटली एक फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और इस फाइटर जेट के अंदर इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे इंडिया को बहुत से फाइटर जेट मार्केट कर रहे हैं जिसके अंदर मिग 29 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की सेल शामिल है। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर इंडिया याक 130 फाइटर ट्रेनर और मिग 35 नेक्स्ट जनरेशन मीडियम फाइटर भी खरीद सकता है। इसके अलावा सुखोई 30 फाइटर जेट को 4++ जनरेशन स्टैंडर्ड के अंदर बदलने का भी एक ऑफर रशिया की तरफ से इंडिया को दिया जा रहा है और इसके अंदर फाइटर जेट के अंदर नया AL-41 थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगाया जाएगा। इसके साथ में इरबी सी रडार का भी ऑप्शन है और साथ ही R-37M हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है रशिया के Su-57 नेक्स्ट जनरेशन हैवीवेट फाइटर जेट के अंदर। हालांकि दोस्तों अभी ये रशियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में नहीं है और इसे सर्विस में आना बाकी है। लेकिन दोस्तों इंडिया इस चीज का वेट कर रहा है कि जब ये फाइटर जेट आए तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसे देख के वह इसे खरीदना चाहेगा। और दोस्तों पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडिया इसके इनिशियल बैच जो कि ऑफ द शेल्फ होगा उसे खरीदे और खुद इसको इवेल्युएट करे कि इसकी कैपेबिलिटीज कैसी हैं और उसके बाद हो सकता है कि इंडिया ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए जाए। और दोस्तों इसके लिए इंडिया की वही स्ट्रेटेजी है जो उसने Su-30 के दौरान अपनाई थी। जैसे कि इंडिया ने Su-30 MKI के ज्वाइंट प्रोडक्शन से पहले उसका इनिशियल बैच खरीदा था Su-30 के नाम से जो था और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को देखा था। और दोस्तों Su-30 MKI वेरिएंट की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये रशिया के पुराने Su-30 के से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और दोस्तों इंडिया को इसने पहले इसीलिए खरीदा ताकि वह इस फाइटर जेट के साथ फैमिलियराइज हो जाए, इसे अच्छी तरह समझ सके, इसके एयर फ्रेम को देख सके और साथ ही इसकी लिमिटेशन क्या है उसे भी समझ सके। और ऐसे ही दोस्तों इंडिया Su-57 के साथ भी नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइंट फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए जा सकता है। और दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि जब Su-57 अवेलेबल हो जाएगा रशियन एयरफोर्स के साथ तो उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है और माना जा रहा है उसका भी एक अपग्रेडेड वर्जन आ सकता है जिसे Su-60 या कोई अन्य नाम दिया जा सकता है। इंडिया उसकी परचेज के लिए भी जा सकता है और पॉसिबल है कि दोस्तों ट्विन सीट अवेलेबल हो इस फाइटर जेट के अंदर, क्योंकि इंडिया ज्यादातर ट्विन सीट ही फेवर करता रहा है। तो दोस्तों अंत में मैं आपको इसका सार बताना चाहूंगा कि रशिया भी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है Su-57 के लिए, चाहे वह सैटर्न 30 इंजन को लेके हो या फिर नई हाइपरसोनिक मिसाइल को लेके हो या नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की बात हो। ये सारे 2020 के एंड तक यहाँ आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरा दोस्तों इंडिया के फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम चल रहा है AMCA के रूप में, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया FGFA के साथ में जाएगा। लेकिन दोस्तों Su-57 की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ये हो सकता है कि इंडिया देखे कि उसके MMRCA 2.0 के तहत जो उसे 114 फाइटर जेट खरीदने हैं उसके ऊपर Su-57 क्या ऑफर कर रहा है और रशिया एडिशनली हमें जॉइंट वेंचर के अलावा और क्या दे रहा है, क्योंकि MMRCA में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो है ही है। क्या Su-57 उसके अंतर्गत आ सकता है या नहीं और कौन सी इंडिया को नई चीजें ऑफर की जा सकती हैं, ये चीज देखनी जरूरी रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।